ये है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप और इस अलग थलग और नामुमकिन पहुंच वाले महाद्वीप में है एक खास जंगल। ये जंगल पनपता है प्रशांत महासागर और समुद्र में से उगते से लगते पहाड़ों से हासिल नमी से, जो जैसे ऊपर मौजूद बादलों से टकराते हैं। ये पुराने जंगल समय की शुरुआत से ही नामुमकिन पहुंच वाले रहे हैं और इन्होंने एक अनोखे माइक्रोकॉस्म को जन्म दिया है। इन जंगलों का दूर दराज होना ही इन्हें इतना अलग तरह का बनाता है। इस विशाल द्वीप के जंगलों में बहुत ही अनोखे, अलग और रंग बिरंगे जीव मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया करीब 2 सदियों पहले तक बाकी दुनिया के लिए अनजान ही था। एक ऐसी रहस्यमय जगह जहां आज भी खोजे जाने के लिए बहुत कुछ है। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही विशाल आइलैंड कॉन्टिनेंट है, जिसके पूर्वी किनारे पर एक अनूठा जंगल है। इसकी पूर्वी पहाड़ी चोटियों के साथ साथ नमी वाले जंगल फैले हुए हैं और वो क्वींसलैंड में सबसे घने हैं। इसके अलग थलग होने की वजह से इस इलाके में रहने वाले कई जीव सिर्फ यहीं मिलते हैं, दुनिया में और कहीं नहीं। यहां पेड़ों की छांव में ऐसे जीव मंडराते हैं जो सुदूर अतीत की याद दिलाते हैं। यहां पेड़ों में बहुत ही प्राचीन जीवों के अवशेष छिपे मिलते हैं। बहुत ही हल्की आवाज वाले फुटस्टेप्स हमें जैसे एक सपनों की दुनिया में ले जाते हैं, जब डायनासोर्स मौजूद हुआ करते थे। और हालांकि यहां आज जिंदा डायनासोर्स तो मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसे कई पेड़ पौधे जरूर फल फूल रहे हैं जो उनके साथ करीब 13 करोड़ साल पहले हुआ करते थे। डेनट्री ट्रॉपिकल जंगल तब से अब तक बदला ही नहीं है और इसके जमीनी पेड़ पौधों की विकास प्रक्रिया का हर हिस्सा यहां सुरक्षित रहा है। यहां हमारे ग्रह के जीवों के लिविंग फॉसिल्स में से एक का सबसे कंप्लीट रिकॉर्ड आज भी मौजूद है। इसका इतिहास पुराना है, तो इस जंगल ने यहां के जीवों को यह सीखने के लिए भरपूर समय दिया है कि सभी स्तरों पर और अलग अलग तरीकों से कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए। पाइड इंपीरियल पिजन्स ये जानते हैं कि इस जंगल द्वारा मुहैया कराए जाने वाले सभी संसाधनों का कैसे फायदा उठाया जाए। ब्रीडिंग के सीजन में ये साइज और मोटाई के हिसाब से टहनियों को इकट्ठा करते हैं और इनके जरिए ये पेड़ पौधों के अनोखे हिस्सों में अपने सीधे साधे घोंसले बनाते हैं। पाइड इंपीरियल पिजेंस बारिश के मौसम में इन जंगलों में ब्रीडिंग के लिए न्यू गिनी से आते हैं। घोंसला बन जाने पर फीमेल सिर्फ एक अंडा देती है और माता पिता दोनों ही बड़े समर्पण भाव के साथ इसकी देखरेख करते हैं।
ऑस्ट्रेलिया का जंगल एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें अवसरों की कोई कमी नहीं और जहां पेड़ पौधों और जानवरों के जीवन आपस में बड़े करीब से जुड़े हुए हैं। इन पेड़ों की सबसे ऊंची डालियां इनके लिए आशियाना साबित होती हैं। लिटिल रेड फ्लाइंग फॉक्सेस की कॉलोनीज में जंगल के पेड़ों की फुनगियों पर हजारों फ्लाइंग फॉक्सेस होते हैं। दिन के दौरान ये या तो झपकी लेते हैं या मादाएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। ये बच्चे कई हफ्ते तक अपनी मां के शरीर से चिपके रहते हैं। इन बच्चों की जिंदगी अपनी मां से चिपटे रहने पर निर्भर करती है। अगर ये यहां से गिर गए तो जान जानी तय है। फ्लाइंग फॉक्सेस को कुदरत ने कमाल के पंजे दिए हैं। अपने नाखूनों के बल पर ये घंटों तक पेड़ों की डालियों को पकड़कर लटके रहते हैं और रात होने पर ये जंगल में पके हुए फलों और फूलों को खुराक बनाने के लिए कई कई किलोमीटर तक उड़ते रहते हैं। तो जंगल के फलों को दूर दूर तक फैलाने और फूलों को पॉलिनेट करने में इनकी अहम भूमिका है। रात की अपनी उड़ान के बाद ये कई कई घंटे अपने फर की सफाई करते रहते हैं और दिन में आराम करने के अलावा फ्लाइंग फॉक्सेस दिल के मसले भी सुलझाते हैं। इन विशाल चमगादड़ों के मिलन का तरीका थोड़ा हिंसक होता है। इसमें मेल मेटिंग के दौरान फीमेल को कसकर पकड़ लेता है। यह ऑपरेशन एक दूसरे को छूने और लड़ाइयों के दौरान कई बार दोहराया जाता है। फीमेल्स को आकर्षित करने के लिए मेल विक्टोरियाज राइफल बर्ड्स अपने इलाके में कुछ बढ़िया जगहों पर आते जाते रहते हैं जहां वो आसानी से दिख सकें। कम उम्र वाले पक्षी अपने से बड़ी उम्र के उस्तादों वाली जगह पर प्रैक्टिस करते हैं। ये बार बार अपने कोर्टशिप डांस का रिहर्सल करते हैं, एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं। ऐसा करते समय इन डालियों और इलाकों का वयस्क मालिक जंगल के फल खाकर अपनी ताकत को बहाल करता रहता है। लेकिन इसकी कुछ पसंदीदा जगहें हैं और ये हर समय डांस कर रहे युवा उम्मीदवारों पर नजर रखता है। और अब वक्त आ गया है हिसाब किताब चुकता करने का। ये दिलकश मेल एकदम बढ़िया हालत में है और ये दिखाता है कि यहां किसका इसके जोशीले डांस की बदौलत ये एक ही समय में कई फीमेल्स को लुभा लेता है। हर फीमेल अपना अलग घोंसला बनाएगी, लेकिन सभी बच्चों का पिता यही ग्रेट डांसर होगा।
हालांकि वजन और फुर्ती के हिसाब से ये एक ही जंगल को शेयर करते हैं, लेकिन कैसोवरीज राइफल बर्ड के मुकाबले एकदम अलग हैं। ये बड़े पक्षी हमलावर तेवर के लिए जाने जाते हैं। कैसोवरी के पंजे के बीच में चाकू जैसा तेज नाखून होता है और एक किक में ही ये किसी शिकारी की जान ले सकती है। लेकिन इनका ये गुस्सा तभी देखने में आता है जब मामला खाने को बांटने का हो, और ये सिर्फ तनाव होने पर ही खतरनाक साबित होती हैं। इन पेड़ों पर खुराक इतनी ज्यादा है कि यहां के कुछ जमीनी जानवरों ने इन पर चढ़ना सीख लिया है। कुछ कंगारुओं ने सख्त और सूखे आउटबैक के मुकाबले इन डालियों को चुन लिया है। इन ट्री कैंगरूज के बच्चे 2 साल तक अपनी मां के साथ रहते हैं और उसके बाद ही जंगल में पेड़ों की डालियों पर अकेले रहने की हिम्मत जुटाते हैं। ट्री कैंगरूज बेशक दिखने में गोल मटोल और अजीब से लगते हैं, लेकिन सच ये है कि ये पेड़ों पर चढ़ने में बड़े माहिर होते हैं। अपनी लंबी पूंछ के जरिए ये संतुलन बनाए रखते हैं और विकास प्रक्रिया ने इनके अगले पंजों की जकड़ बहुत ही मजबूत बना दी है। इनकी ये सुस्ती इनकी खुराक का नतीजा है, जिसमें पूरी तरह पत्तियां ही होती हैं और उनमें कैलोरी नहीं होती। तो ट्री कैंगरूज अपनी ऊर्जा को बहुत सोच समझकर खर्च करते हैं। ट्री कैंगरूज अपने इलाके और अपनी खुराक दोनों को ही कई दूसरे उत्सुक जीवों के साथ बांटते हैं। पॉसम्स जैसे जंगल के कुछ पत्तियां खाने वाले जीव सिर्फ रात में ही अपना पेट भरने के लिए निकलते हैं, तो दिन में ये पेड़ों की डालियों में सोते रहते हैं। माउंटेन पिग्मी पॉसम हर दिन सिर्फ कुछ ही मीटर चलता है। अगर भरपेट लजीज पत्तियां खाने को मिल जाए और वो भी आपके बिस्तर के नजदीक, तो भला ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है। इस बीच जमीन बीज कैसोवरीज के पेट से ज्यों के त्यों बाहर निकल आते हैं। सच ये है कि किसी बड़े पक्षी के पेट से बीजों का इस तरह निकलना बीजों के सक्रिय होने के लिए जरूरी है। उनमें से तभी अंकुर फूट पाते हैं। तो जब कैसोवरीज अपने इलाकों से फलों को खाते पीते और मल करते हुए गुजरती हैं, तो वो जहां ये फल मिले थे वहां से कम 800 मीटर दूर तक उन्हें ले जाते हैं।
पत्तियों के ढेरों पर पड़े पेड़ों के सड़ते हुए पुराने तने आशियाने बन गए हैं और इन घरों की भारी मांग है। मस्की रैट कैंगरूज को भी कैसोवरीज की ही तरह नीचे गिरे हुए फल पसंद हैं, लेकिन जंगल दूसरे आहार भी मुहैया कराता है और ये छोटा सा जानवर सब कुछ खाता है। यह अजीब मार्सुपियल नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के वर्षा वनों में ही रहता है। इन नम जंगलों में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। यहां कुछ ऐसे अनोखे शिकारी रहते हैं जो एक बाइट में ही जान ले सकते हैं। टाइगर क्वॉल सब कुछ खाने वाला मार्सुपियल है और यह बहुत ही खतरनाक होता है। रैट कैंगरूज की ही तरह ये भी रहने के लिए पुराने पेड़ों को इस्तेमाल करते हैं। यह फुर्तीला शिकारी शिकार करने के लिए पेड़ों पर चढ़ जाता है या जमीन पर भी यह शिकार कर लेता है। इसकी खुराक में पक्षी, रेप्टाइल्स और दूसरे मैमल्स शामिल हैं, जैसे कि रैट कैंगरूज। ये तो कीड़ों से भी अपना पेट भर लेता है। ये किसी भी समय शिकार कर लेता है, पर यह शाम और रात को शिकार करना पसंद करता है जब जंगल में अंधेरा होता है। टाइगर क्वॉल की बाइट दुनिया की सबसे दमदार बाइट्स में से एक होती है। यह तो अपने शिकार की सबसे सख्त हड्डियों को भी कुचल देता है। पेड़ों में रहते कंगारू और बहुत ही सुंदर पक्षी, और इन सब का रहने का अंदाज अलग है, पर इन सब में सबसे ओरिजिनल लगती है गोल्डन बावरबर्ड। ये पक्षी जंगल के इस थिएटर में अपना मंच खुद ही बनाते हैं। मेल्स आसपास रहने वाली फीमेल्स को लुभाने के लिए बहुत कमाल की कलाकारी करते हैं। पक्षियों के साम्राज्य में इनका व्यवहार बहुत ही पेचीदा श्रेणी में रखा जा सकता है। जंगल बावरबर्ड को इनके घोंसलों के लिए जरूरी हर चीज मुहैया कराता है, जैसे कि छोटी टहनियां, घास के तिनके, लाइकेन और फूल। गोल्डन बावरबर्ड जानती हैं कि कोई खूबसूरत चीज बनाने में समय लगता है, तो हर फैसला सोच विचार करने के बाद ही लिया जाता है।